उपेंद्र कुशवाहा ये नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा वो व्यक्ति जो लगातार राजनीतिक रूप से संघर्ष करता आया है और संघर्ष में उसने अपनी एक अलग छवि और पहचान बनाई है। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जेपी आंदोलन के समय के नेता हैं और नीतीश कुमार के साथ उनका लंबा समय बीता है। इसके साथ ही लालू प्रसाद के साथ भी उनका समय बीता है और अगर कहा जाए तो भाजपा के साथ भी उनका समय बीता है। ऐसी स्थिति में वो तीनों की कार्य संस्कृति और प्रकृति दोनों को जानते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान काफ़ी मायने रखते हैं और वो बयान देते समय अपनी बातें और सूझबूझ का पूरा परिचय देते हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और टेंशन दोनों बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस उधेड़-बुन में लगी हुई है कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा, कैसे नीतीश कुमार से निपटा जाए और नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए क्या क्या और त्याग करने की ज़रूरत है। इन सब के बीच में यदि नीतीश कुमार के करीबियों में से एक उपेंद्र कुशवाहा कोई बयान देते हैं और वो बयान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन होना ही चाहिए। आपको बता दें कि इस बीच में हमने एक खबर ब्रेक किया था कि नीतीश कुमार के साथ आने से पहले जिस तरह की बातें हुई थी और जो योजनाएं बनी थी, जो डिमांड रखा गया था उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, उनमें से कई डिमांड मान लिए गए हैं। उनमें से एक डिमांड है कि नीतीश कुमार जब भी अगर अपनी सीट खाली करते हैं या फिर ज़रूरत महसूस करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा उनके बाद दूसरे नंबर के बिहार में माने जाएंगे। और ये बात अब देखने को भी मिल रही है कि लगातार नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को साधने के जो प्रयास कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उस योजना में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका अहम होती जा रही है। इस बीच में हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार भ्रमण के लिए नीतीश कुमार ने भेजा है। इन सारी बातों को लेकर के जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार यात्रा के माध्यम से वो लगभग 1.5 दर्जन जिलों का भ्रमण कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में यात्रा के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और इससे उन्हें पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सभी वर्ग के लोगों में अटूट विश्वास है। आप समझ रहे हैं कि फील्डिंग कहाँ हो रही है और इस फील्डिंग से मैच का रुख क्या होगा। आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस काम के लिए लगाया गया है उस काम को वो बाखूबी करने में लग गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बातों को रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और लोगों में बड़ा ही ज़बरदस्त नीतीश कुमार के प्रति विश्वास और भरोसा दोनों है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और ये सोच किसी और की नहीं हो सकती है, ये सोच नीतीश कुमार जी की ही हो सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर एनडीए चल रहा है तो एनडीए का नेतृत्व जदयू यानी कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बिना एनडीए का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार कि टीम पूरी ज़बरदस्त ढंग से फील्डिंग कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मूक दर्शक है। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से निश्चित रूप से टेंशन भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई होगी। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे किस तरह का एक्शन लेती है और क्या कुछ कहती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।